Hello, my lovely student. This is Mansi, and today I am going to teach you your class first new NCERT Mathematics Joyful chapter number 9. This chapter name is उत्सव. उत्सव मतलब होता है बच्चों त्योहार. तो यहाँ पर देखो फेस्टिवल्स के कुछ पिक्चर दिए गए हैं. हर स्टेट में अलग अलग फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं स्टेट वाइज, और कुछ ऐसे फेस्टिवल होते हैं जो ऑल ओवर द इंडिया मतलब हर जगह मनाए जाते हैं. तो कुछ यहाँ पर ऐसे फेस्टिवल्स की पिक्चर्स दी गई हैं. पंजाब में, साउथ में, असम में, ये सारे कौन कौन से फेस्टिवल बनते हैं उनके पिक्चर हैं. आते हैं हम पैटर्न के क्वेश्चन देखने. एक्सटेंड द पैटर्न्स बाय ड्राइंग फर्दर. आपको पैटर्न को एक्सटेंड करना है और ड्राइंग करके. जैसे यहाँ पर एक पैबल बना हुआ है, फिर एक स्टिक है, फिर एक पैबल है, फिर एक स्टिक है, फिर आपको एक पैबल बनाना है, फिर एक स्टिक बनानी है, फिर पैबल, फिर स्टिक, फिर पैबल, फिर स्टिक, फिर पैबल, देन स्टिक. ऐसे करके आप इसको कंप्लीट करेंगे अपनी बुक में. यहाँ देखो 2 लीव्स है, 2 लीव्स 1 फ्लावर, 2 लीव्स 1 फ्लावर, फिर अगेन 2 लीव्स होंगी यहाँ पर और 1 फ्लावर होगा. इसको आप अच्छे से ड्राइंग करेंगे अपनी नोटबुक, अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसमें. अगेन 2 लीव्स होंगी और 1 फ्लावर होगा. अगेन 2 लीव्स, यही सेम पैटर्न करना है. 2 लीव्स 1 फ्लावर. नेक्स्ट है एक दिया, एक कैंडल, दिया कैंडल, फिर अगेन एक दिया होगा, एक कैंडल होगी, एक दिया और एक कैंडल. क्लियर. आगे चलते हैं. आगे क्या पैटर्न है उसको कंप्लीट करते हैं. यहां पर देखो 2 स्टार है और 1 बीट्स बनाए, 1 एक अलग अलग टाइप की लटकन लगाई हुई है. तो 2 स्टार वाली लटकन है और एक बीट्स वाली लटकन है. 2 स्टार वाली लटकन है, बीट्स वाली लटकन बनी हुई है. हाँ, बीट्स वाली लटकन है. 2 स्टार वाली लटकन है और एक बीट्स वाली लटकन है. इस तरीके से पैटर्न को कंप्लीट करना है. अब यहाँ पे देखो कलर करना है. ऑरेंज ब्लू, ऑरेंज ब्लू, फिर यहाँ ऑरेंज कलर करेंगे, यहाँ ब्लू, ऑरेंज ब्लू, ऑरेंज ब्लू. इस तरीके से कंप्लीट करेंगे. इस पैटर्न को कंप्लीट करना है ऐसे ही सेम एज इट इज कलर बना के. ऐसे करके ये पूरा कलर वाइज आपको कंप्लीट करना है. बुक में करोगे तो बहुत अच्छे से कलर होगा. फिर एक सर्कल, रेक्टेंगल, सर्कल, रेक्टेंगल, सर्कल, रेक्टेंगल, सर्कल, उसके बाद आएगा रेक्टेंगल, फिर सर्कल के अंदर सर्कल, फिर रेक्टेंगल, फिर ये वाला डिजाइन है, फिर ये वाला डिजाइन है, फिर ये वाला डिजाइन है. इस तरीके से इसी पैटर्न को कंप्लीट करते जाना है. आगे देखेंगे. देखो यहां पर लड्डू है, बर्फी, लड्डू, बर्फी, लड्डू, बर्फी, फिर लड्डू, फिर बर्फी बनेगी, फिर लड्डू, अगेन बर्फी, लड्डू, फिर बर्फी, फिर लड्डू, फिर बर्फी. इस तरीके से पैटर्न चलेगा. यहाँ देखो सैलेड है तो टमाटो और कुकुम्बर, टमाटो और कुकुम्बर, फिर टमाटो आएगा, फिर कुकुम्बर. ऐसे करके आप इनके इसी तरीके से कलर करते जाएंगे और ये पूरा पैटर्न को कंप्लीट कर देंगे. चलते हैं आगे. आगे देखते हैं. Let us do. मुन्ना इज वेरी फॉन्ड ऑफ कलरिंग. मुन्ना को कलर करना बहुत पसंद है. He created a pattern by using the impression of his thumb and finger. उसने एक पैटर्न बनाया अपने थंब और फिंगर से. पहले एक लगाया, फिर एक के ऊपर एक, फिर एक के ऊपर एक, के ऊपर एक, ओवरलैप करते हुए बनाता चला गया. फिर 3, फिर 4 बनाए, फिर 5 ऐसे बनाया. You can also create a pattern like this by using your fingerprint in the given space. आप भी ऐसा पैटर्न बना सकते हो अपने फिंगरप्रिंट से, जैसे जिस जो स्पेस दिया है उसमें. आप देखो यहाँ पर देखो कितने सुंदर सुंदर से उसे ड्राइंग करना पसंद है. उसने थंब के एक्सप्रेशन से येलो कलर से, ब्राउन कलर से लिया तो ये बिल्ली, फिर ऐसे बना दिया. फिंगर और थंब से हेल्प करके ये ड्राइंग बना दी. ये देखो बुफेलो बना दी, ये चिक बना दिया, फ्लावर बना दिया. थंब से ही बने हुए हैं ये सारे जो थंब और फिंगर के एक्सप्रेशन है. इस टाइप से. व्हाट कलर शुड कम आफ्टर पिंक एंड व्हाइट. कौन सा कलर आएगा पिंक के बाद? तो ब्लैक आएगा. क्यों आएगा? क्योंकि यही पैटर्न चल रहा है. एक पिंक है, एक ब्लैक, पिंक, ब्लैक, पिंक. इस टाइप से आपको ये पैटर्न कंप्लीट करना है. लुक एट द पैटर्न, एक्सटेंड देम बाय कलरिंग. यहाँ देखो येलो बॉल है, फिर ब्लू, येलो ब्लू, येलो, फिर यहाँ होगी ब्लू कलर की, यहाँ होगी सॉरी रेड ब्लू, रेड ब्लू, रेड ब्लू, फिर यहाँ होगी रेड, फिर अगेन होगी ब्लू. यहाँ येलो ग्रीन, येलो का ट्राइंगल है, ग्रीन का स्क्वायर है. येलो ग्रीन, येलो ग्रीन, तो यहाँ पे होगा ग्रीन. स्क्वायर में सारे ग्रीन हो रहा है और ट्रायंगल में येलो हो रहा है. इस तरीके से कलर करेंगे. अब देखो एरो,
ऊपर जाने वाला एरो है पर्पल, तो यहाँ होगा पर्पल कलर। ये ब्लू है तो यहाँ करेंगे ब्लू, और नीचे आने वाला एरो है ब्लैक। फिर ऊपर जाने वाला पर्पल है, फिर इधर जाने वाला ब्लू कलर का है। इस तरीके से सेम पैटर्न को हमें फॉलो करते हुए कलर करते जाना है। नेक्स्ट देखेंगे, अब देखो यहाँ पर हेक्सागोन है। हेक्सागोन ब्लू कलर का है, फिर 2 स्टार पिंक कलर के। हेक्सागोन कितने किस कलर का है? ब्लू, फिर स्टार है पिंक कलर का, फिर स्टार पिंक, फिर हेक्सागोन है ब्लू कलर का। कंप्लीट द पैटर्न। अब यहाँ 1 ट्राइंगल है, 2 ट्राइंगल है, 3 है, तो आगे क्या होंगे? 4 ट्राइंगल्स होंगे, है ना। फिर आगे क्या होंगे? 5 ट्राइंगल्स यहाँ बने होंगे ब्लू कलर के। यहाँ देखो एक स्टिक है, फिर मतलब एक स्ट्रेट लाइन खींची, स्टैंडिंग लाइन, फिर एक स्लीपिंग, फिर ऐसे नीचे करा, तो नेक्स्ट में क्या करेंगे? ऐसे नीचे कर देंगे। फिर आगे एक और लाइन ड्रॉ करी, फिर क्या करेंगे? नेक्स्ट में एक लाइन और नीचे ड्रॉ कर देंगे, और नेक्स्ट में ये टोटल तो चलेगा ही, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे, तो 2 स्क्वायर यहाँ पर क्रिएट हो गए। आगे चलते हैं, देखो यहाँ पर एक पैटर्न दिया गया है। नेक्स्ट में देखो क्या होगा बच्चों, यहाँ एक कम हो गया। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रायंगल थे, यहाँ पर 7 रह गई, तो नेक्स्ट में एक और कम हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या होगा बच्चों? 1 2, इसी टाइप से पैटर्न बनाएंगे जिस टाइप से बन रहा है, और ये वाला और कम हो जाएगा, ये वाला। अब यहाँ पर एक और 6 में से 1 और कम हो गया, तो यहाँ पर एक और कम कर देंगे, ये वाला भी कम कर देंगे, और नेक्स्ट में आपका ये नीचे वाला भी कम हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक बोट बनाई हुई है जिसमें पहले 1 2 3 4 5 लेयर थी, फिर 4 लेयर रह गई दोनों में, फिर 3 रह गई, तो नेक्स्ट में कितनी लेयर रह जाएंगी बच्चों? 2 लेयर रह जाएंगी, और उसके नेक्स्ट में सिर्फ 1 लेयर रह जाएगी। ऐसे करके ये पैटर्न हमने डिक्रीजिंग पैटर्न है, ये कम होता चला गया। एक इंक्रीजिंग पैटर्न होता है, एक डिक्रीजिंग। स्टडी द पैटर्न एंड फिल इन द मिसिंग नंबर। पैटर्न को स्टडी करना है और मिसिंग नंबर को फिल करना है। 1, यहाँ पर देखो 2 छोड़ा है, फिर 3 लिखा है, फिर 4 छोड़ा है, फिर 5 लिखा है, 6 छोड़ के 7 लिख दिया, तो यहाँ 8 छोड़ के 9 लिख देंगे, फिर यहाँ 10 छोड़ के 11 लिख दिया, 11 के बाद 12 छोड़ के एक एक नंबर को छोड़ के एक एक नंबर लिख देना है, और ये नीचे वाले हम रफ कर देंगे क्योंकि ये हमने रफ वर्क किया था। यहाँ देखो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। 22 के बाद एक कम हो गया, 21, फिर 20, फिर हो जाएगा 19, एक और कम, फिर हो जाएगा 18, एक और कम, फिर 17, फिर 16। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम। देखो ट्रेन है, यहाँ पर 20 के बाद 30 आया, सीधे 20 के बाद 30, 20 20 30 30, आगे जाएगा 40 40, फिर 50 50 है, और फिर 60 60। ये ट्रेन के बॉगीज हैं। अब देखो 11 के बाद 22, 11 का टेबल है, 11 1 11, 11 2 22, 11 3 33, 11 4 44, फिर 55 आएगा। देखो 1 1 2 2 3 3 4 4, अगेन आएगा 5 5, फिर 6 6 है, फिर 7 7 है। ऐसे करके इसको हमने कंप्लीट कर दिया। आगे देखेंगे हम, आगे हमें ये पॉन्ड में एक एक्टिविटी करनी है। 5 के बाद 10, 5 के बाद कितना? 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20 है, फिर 5 5 25, फिर 5 6 30। यहाँ देखेंगे 2 के बाद 5, तो कितने नंबर मिसिंग है? 3 4, 2 नंबर मिसिंग है, फिर 5 आया है। 5 के बाद 6 और 7 मिसिंग है, तो 8 आ गया। 8 के बाद 9 और 10 मिसिंग है, तो 11 आ गया। 11 के बाद 12 और 13 मिसिंग होगा, दो दो नंबर मिस है ना, तो यहाँ जाएगा 14। 14 के बाद 15 और 16 मिसिंग होगा, तो यहाँ जाएगा 17। 17 के बाद 18 और 19 मिसिंग होगा, यहाँ आ जाएगा 20। तो ये पूरा हमने पैटर्न बना दिया। आगे देखते हैं, यहाँ पर है मूर्ति एंड वानी आर हेल्पिंग देयर अम्मा इन मेकिंग कॉलम और रंगोली। मूर्ति और वानी हेल्प कर रहे हैं अपनी मदर की क्या? रंगोली बनाने में। यू कैन ऑल्सो हेल्प देम बाय कंप्लीटिंग द बिलो कॉलम। यहाँ पर आपको कंप्लीट करना है, देखो डॉटेड से ऐसे करके ये पूरा रंगोली का पैटर्न बना हुआ है ऐसे, तो आपको डॉटेड से ये पूरी रंगोली कंप्लीट करनी है। फिर यहाँ पर भी इसी तरीके से कोई पैटर्न होगा, देखो ऐसे करके यहाँ पर से ये ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा। आप ऐसे करके अपनी नोटबुक में बनाएंगे तो सुंदर सा पैटर्न क्रिएट हो जाएगा ऐसे करके। तो आपको ये रंगोली बनानी है सेम पैटर्न में। तो बच्चों आपका ये चैप्टर होता है कंप्लीट, एक प्रोजेक्ट वर्क है जो आप अपनी क्लास रूम में परफॉर्म करेंगे। मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।